मेरा घर हुआ, लेकिन मैं डिस्ट्रिक्ट टाउन को छोड़ करके और मैं अपने एक डिस्ट्रिक्ट का ही छोटा सा अनुमंडल शहर रोसड़ा में अपने आप को लाया और इस रोसड़ा को मैंने अपना कर्मस्थली बनाया और यहाँ अपना गैरेज लेकर के अपना जीविकोपार्जन में लग गया दोस्तों। लेकिन लगातार इस काम को करता चला गया साथियों, और करते हुए 2005 में मेरे जीवन में आरसीएम बिजनेस आया था। उसमें उस समय भी मैंने काफी मेहनत किया और मेहनत करके अपने आप को रॉयल्टी अचीवर बनाया था। लेकिन दोस्तों जैसा कि हम सारे लोग जानते हैं कि कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसके वजह से हम सारे लोग अपने आप को बैक फुट पर चले गए। हम अपने सपने को टूटता हुआ देखे, फिर से मैं गैरेज का सहारा लिया और मेरे को लगा कि शायद संजय झा आपका सपना पूरा नहीं हो सकता है, और मैं अपने आप को गैरेज में ही समेट लिया। लेकिन संयोग से ईश्वर की कृपा से मेरे जीवन में एक महान शख्स का एंट्री होता है। आज वो मेरे लिए उम्र में तो हमसे बहुत छोटे हैं, लेकिन आज मेरे लिए वो ईश्वर नहीं तो ईश्वर से कम भी नहीं है, मिस्टर कुमार अनुपम सर। उनका जब मेरे जीवन में एंट्री होता है और मेरे को दोबारा आरसीएम बिजनेस में 2013 लास्ट दिसंबर में मैं इसमें ज्वाइन किया और मैं 14 से उनके कहने के अनुसार से मैंने इस बिजनेस को शुरुआत किया। साथियों लगातार इस बिजनेस को करता गया, सीखता गया, करता गया, सीखता गया। इस बिजनेस को जैसे जैसे उन्होंने बताया मैं उनके हर बातों को फॉलो किया और लगातार सीखते गया और ठीक 12 महीना जाते जाते, साल भर जाते जाते मैं इस बिजनेस में एक छोटा सा मुकाम हासिल किया रॉयल्टी अचीवर का। और उस रॉयल्टी अचीवर पर जाने के बाद मेरा सपना फिर से जगना शुरू हो गया और मैं अपने सपने को बड़ा करना शुरू कर दिया और बढ़ते बढ़ते 2 साल जाते जाते इस बिजनेस में मैं 8% रॉयल्टी हुआ साथियों। लेकिन लगातार बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया। 3 साल जाते जाते टेक्निकल हुआ और चौथा साल जाते जाते एक लेवल होता है जिसको कि एमराल्ड के रूप में जाना जाता है। आज मैं आपके बीच हूँ एमराल्ड के रूप में साथियों। मैं अपने विषय में ये छोटी सी जानकारी दी। सबसे पहले मैं ये बताऊं, जो जिंदगी में हर इंसान, चाहे वो संजय झा हो, चाहे आप में से जो भी साथी हो, हर इंसान जिंदगी में अपने आप को सफल बनाना चाहता है। चाहते होती है हर किसी का जो हमारा सपना पूरा हो, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए उनका जो प्रयास होता है, उस प्रयासों को देखा जाए तो वो काफी नहीं होता है साथियों। हम भी मोटर मैकेनिक का काम करते थे, पैसा ढेर सारा कमाते थे, लेकिन वस्तु स्थिति ये थी जो चाहत थी लेकिन संगत भी सही नहीं थी। हमारा व्यवहार भी उस समय का सही नहीं था, क्योंकि संगत ही सही नहीं थी। और मैं उस तरीके से अपनी जिंदगी को जी रहा था और मैं अपने जीवन में कुछ कर नहीं पा रहा था साथियों। लेकिन उस चाहत को पूरा करने के लिए हमारे को अनुपम सर आए हमारे जिंदगी में और हमारे को ये चीज समझाए और मेरे जिंदगी में ये चीज दिए वो, जो संजय जी, अगर हम अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन चाहते हैं, हम अपने जिंदगी को सफल बनाना चाहते हैं साथियों, तो हमें परिवर्तन को स्वीकार करना पड़ेगा। हमारे समय के हिसाब से हमेशा परिवर्तन जो लोग पहले स्वीकार किए हैं वो परिवर्तन के साथ आगे बढ़े हैं। जैसा कि मैं जानता हूं और आप लोगों भी सुने होंगे, एक समय था जिस समय को हमारे बीच जो बुजुर्ग हुआ करते थे उस समय को खेती की प्रमुखता दिया करते थे। उस समय में उनका कहना होता था जो उत्तम खेती मध्यम भोज और निर्घिन सेवा भीख निधन, यानी कि सबसे उत्तम चीज जो होता है वो खेती होता है। नौकरी की प्रमुखता उस समय में नहीं थी, बिजनेस की प्रमुखता नहीं थी, लेकिन उस समय में जो खेती किए वो सफलता हासिल की। लेकिन जैसे जैसे समय बदला तो खेती का इमेज घटता चला गया और नौकरी में जो कुछ लोग, नौकरी का जमाना आया और परिवर्तन के रूप में नौकरी को जो लोग पहले स्वीकार किए, उनके नौकरी के विकास को, नौकरी में जाने के बाद उनके जीने का शैली को देख देख करके बहुत सारे लोगों के मन में आया जो हम भी नौकरी कर लें, हम भी नौकरी कर लें। और बहुत सारे लोग नौकरी में जाने लगे दोस्त। और नौकरी में जाने के बाद भी धीरे 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 वहां पर भी कंपटीशन बढ़ता चला गया और धीरे धीरे समय परिवर्तित होता चला गया। आज नौकरी में लाइन लगी हुई है, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, लेकिन जिस समय में मिला करता था उस समय में लोग भाग के चला आया करते थे। तो उस समय का परिवर्तन को उस समय जो स्वीकार किया वो समय के साथ आगे बढ़ा, लेकिन आज वो चीज आसानी से नहीं मिल पाती है। फिर समय बदलता चला जाता है, बिजनेस का माहौल आता है। बिजनेस की बात जैसे ही आती है तो पूंजी की जरूरत होती है, जगह की जरूरत होती है, समय की जरूरत होती है।
हर चीज की जरूरत होती है जो हमारे आम इंसानों में सबके पास नहीं होता है। और उस बिजनेस मॉडल में पूंजीपति लोग आज पूरे हिंदुस्तान में अपने व्यापार को बढ़ाते चले गए और आज वो अपने आप को राइज करते चले गए। कुछ पूंजीपति अमीर बनते चले गए और हम आम लोग गरीब के गरीब बने रह गए। लेकिन ये भी समय परिवर्तित होता चला जा रहा है और बहुत बड़े बड़े राइटर ने कहा है, यहाँ तक कि बिल गेट्स ने कहा है, जो इस दौर में जो 21वीं शताब्दी जो आ रही है, इस दौर में अगर मेरे को फिर से जीरो से भी शुरू करना पड़े तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत करूंगा, मैं नेटवर्क से अपने व्यवसाय को शुरुआत करूंगा। ये परिवर्तन है दोस्त। आज नेटवर्क एक परिवर्तन के रूप में हमारे बीच में आया है और हम सारे लोग सौभाग्यशाली हैं जो उस समय में, ये बदलते माहौल में हम समय पर इस सिस्टम में आ गए हैं और दुनिया का नहीं, हिंदुस्तान का नहीं, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ सिस्टम, सर्वश्रेष्ठ बिजनेस जिसको हम कहते हैं आरसीएम बिजनेस, सौभाग्य से हम लोगों को मिला है साथियों। आइए आज इस आरसीएम बिजनेस में आप लोगों का स्वागत करते हैं। जो हमारे नए साथी हैं वो भी और जो हमारे पुराने साथी हैं वो भी अगर आज से अपनी चाहतों को जरूरत में कन्वर्ट करते हैं, आपके अंदर जो चाहत होती है उसको आप जरूरत महसूस कर ले। हमारी चाहत है हमारे पास बंगला होना चाहिए, लेकिन हमारे लिए बंगला जरूरी का विषय होना चाहिए, वो जरूरत होना चाहिए। मेरे जहन में वो चीज हमेशा उसका नक्शा बनते रहना चाहिए। वो जरूरत हमारे को पूरा होता है और हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए ईश्वर, पूरी कायनात हमारे साथ हो जाती है साथियों। तो आरसीएम बिजनेस जैसा एक सिस्टम हमारे पास आया है और वो नेटवर्क मार्केटिंग जो आरसीएम बिजनेस हमारे बीच है वो है क्या, इसको समझने की जरूरत है साथियों। हम सारे लोग सौभाग्यशाली हैं तो सही समय पर हम लोग इस सर्वश्रेष्ठ बिजनेस को अपनाए हैं और चाहे अपनाने के लिए तैयार हुए हैं। बिजनेस हमारा एक बदलाव का रास्ता है। ये आरसीएम बिजनेस हमारे अंदर परिवर्तन लाने का एक रास्ता है साथियों। अनेक प्रकार के हमारे सपने होते हैं। हमारे सपने भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते हैं। हो सकता है जिसमें बहुत सारे साथी पैसे वाले होंगे, बहुत सारे साथी पढ़े लिखे होंगे, बहुत सारे साथी नौकरी में होंगे, बहुत सारे साथी किसान वर्ग से होंगे। लेकिन ये नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हर प्रकार के व्यक्ति को सफल बनाया जा सकता है, सफलता प्राप्त किया जा सकता है साथियों। आपके पास पैसा है तो आप इस बिजनेस को क्यों करें, ये क्यों आपको खोजना होगा। आपके पास गरीबी है तो इस बिजनेस को क्यों करें, ये आपको खोजना होगा। आपके पास सब कुछ है तो फिर इस बिजनेस को क्यों करें, इसको भी आपको खोजना होगा। ये कारण हमारे को तैयार करना होगा साथियों। कोई व्यक्ति इसको इस बिजनेस को इसलिए करते हैं जो हमारे को ढेर सारा संपत्ति चाहिए, क्योंकि हम गरीब हैं, हमारे पास पैसे की कमी है। कुछ लोग इसको इसलिए करते हैं कि नहीं हमारे पास संपत्ति तो है लेकिन हमारे पास समय नहीं है जो उसका हम उपयोग कर सके, तो इसलिए इस बिजनेस को करते हैं। क्योंकि नेटवर्क बन जाने के बाद इनका टाइम फ्रीडम इनको मिलता है, मनी फ्रीडम के साथ साथ टाइम फ्रीडम भी इस सिस्टम में मिलता है। इस सिस्टम में सबसे बड़ी जो चीज मिलती है मान सम्मान। हमारे पास पैसा भी है, हमारे पास सब कुछ है, समय भी है, लेकिन हमारी पहचान नहीं है, हमारा सम्मान नहीं है, हमारे को कोई जानता नहीं है, तो फिर वो सारा चीज हमारे किसी काम का नहीं है साथियों। तो उसके लिए भी बहुत सारे लोग इस सिस्टम को करते हैं। बहुत सारे लोग इसलिए इस बिजनेस को करते हैं जो इस बिजनेस में आने वाला जनरेशन को एक सिक्योरिटी मिलती है, एक सुरक्षा मिलती है साथियों। और वो ऐसी सुरक्षा जो हमारे पूर्वज ने हमें नहीं दे पाया, क्योंकि हमारे पास आज मौका है, उनके पास ये मौका नहीं था। आज उनके जमाने में इस तरह का कोई सिस्टम नहीं आया था जो कि हमारे को सुरक्षित कर सके। आज आरसीएम बिजनेस हमारे को ये मौका देता है, हमारे जीवन में एक रॉयल्टी का मुकाम देता है, टेक्निकल का मुकाम देता है, जो अगर हम आज कुछ दिनों तक मेहनत करके अपने आप को सफल बना लिए, हम अपने आप को किसी लेवल तक पहुंचा दिए, तो आने वाला जनरेशन उससे नीचे नहीं जाता है, वो भी अमीरी की ओर बढ़ता चला जाता है। अरे साथियों, मैं यहाँ तक कहना चाहता हूँ, जो अगर हम चाहते हैं जो आने वाला जनरेशन में कोई भी बच्चा गरीब पैदा न ले, तो नेटवर्क मार्केटिंग को अपनाना है और साथ में आरसीएम बिजनेस को ही अपनाना है साथियों। क्योंकि आरसीएम बिजनेस है क्या, आरसीएम बिजनेस को ही क्यों करना चाहिए, इसको जानने की जरूरत है।
आरसीएम बिजनेस को ही हमें इसलिए करना चाहिए साथियों, जो आरसीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हमें सब कुछ मिल सकता है, बशर्ते कि हमें अपने अंदर पात्रता लानी पड़ेगी। आरसीएम एक समंदर की भांति है साथियों। अगर हम समंदर में से एक लोटा पानी निकालते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक बाल्टी या ड्राम से पानी निकालते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, समंदर में डुबकी लगाते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है साथियों। इसलिए इसमें हमारी पात्रता क्या है, ये अहम चीज है। अब आपको हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है जो आखिर आरसीएम है क्या। आरसीएम एक बिजनेस का बदला हुआ प्रारूप है साथियों। इस प्रारूप को जानने की जरूरत है। आरसीएम एक सही तरीके का बाजार व्यवस्था है। जो हम बाजार से जुड़े हुए साथी हैं, हम पैसा कहीं से भी कमाएं, लेकिन हमें बाजार में खर्च करना ही पड़ता है। संजय सर का कुछ नेटवर्क इशू होगा, बहुत जल्द आ जाएंगे सर। हाँ सर, हेलो जी वेलकम वेलकम सर। सर, हाँ आवाज आ रही है। नेट डिस्कनेक्ट हो गया था सर, सॉरी सर। हाँ सर, तो इस व्यवस्था को हमें समझना चाहिए। ये जो व्यवस्था है वो क्या है। ये बदला हुआ एक बाजार व्यवस्था है साथियों, जिसमें उस पूंजीपति को, मिडिल मैन को हटाया गया है और डायरेक्ट हम ग्राहकों को डायरेक्ट कंपनी से जोड़ा गया है। और बीच का जो मुनाफा होता था, उस मुनाफे को एक सिस्टम के तहत, एक तरीके के तहत 45% हमारे और आपके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने का एक तरीका है, जिसका नाम है आरसीएम बिजनेस सर्विस। क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें इस बिजनेस का कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य है। हम क्यों करें इस बिजनेस को? हम इसलिए करें जो ये महत्व से जुड़ा महत्वपूर्ण चीज है। आज हम अपने आप को देखते हैं तो हम सारे लोग अपने अपने स्वास्थ्य के विषय में चिंतित रहते हैं। ये महामारी सबको इम्यूनिटी क्या होता है ये सिखा दिया है। हम स्वयं इसके भुक्तभोगी हो चुके हैं साथियों। हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित देखना चाहता है और ये हम चाहते हैं अपने लिए। लेकिन आरसीएम का पहला ही उद्देश्य है जो हम आरसीएम अपने लिए नहीं चाहता है, अब आरसीएम पूरे हिंदुस्तान को स्वस्थ रखना चाहता है। इसका पहला ही उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा। इसलिए इस बिजनेस को करना चाहिए जो हमारे सारे लोगों को स्वास्थ्य की सुरक्षा दे सके। दूसरा, इस बिजनेस का दूसरा उद्देश्य है जो हमें हर तबके के लोग को, गरीब, निर्धन, जो भी प्रकार के लोग हैं, पढ़े लिखे, अनपढ़, जिस प्रकार के लोग हैं, किसी भी महिला पुरुष कोई भी है, उनको, हर व्यक्ति को स्वावलंबी बनाना चाहता है। हर व्यक्ति को अपने पांव पर खड़ा होना करना चाहता है ये बिजनेस। अगर वो चाहता है आरसीएम बिजनेस हमारे को सफल बनाए, हमारे को अपने पांव पर खड़ा करे, अगर हम नहीं चाहेंगे तो कभी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है साथियों। हमारे समरेश सर बताए थे एक दिन मीटिंग में, तो एक घोड़े को हम 10 आदमी मिल करके खींच करके नदी तक ले जा सकते हैं जो ताकि वो पानी पी ले, लेकिन वो घोड़ा नदी पर जाने के बावजूद भी अगर वो नहीं चाहेगा तो वो पानी कतई नहीं पी सकता है। हमारे को आरसीएम बिजनेस तो मिला है, लेकिन हम अपने आप को स्वावलंबी बनाना चाहते हैं, हम अपने आप को अमीर बनाना चाहते हैं, तो हमारे को इस सिस्टम के विषय में जानकारी लेनी पड़ेगी साथियों। तीसरा जो इसका मूलभूत उद्देश्य है, तो नए भारत का निर्माण। अगर हिंदुस्तान में हर व्यक्ति स्वस्थ हो, हिंदुस्तान का हर व्यक्ति स्वावलंबी हो जाए, हर व्यक्ति अमीर हो जाए, तो हिंदुस्तान, गाने में जो कहा जाता है, जो मेरे देश की धरती सोना उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, ऐसा नहीं है। मेरा देश हीरे मोती का बन सकता है, मेरा देश फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है। ये 3 उद्देश्य आरसीएम का है। बताइए, कोई व्यापारी इस तरह का उद्देश्य लेकर के हमारे बीच में आ सकता है क्या? वो तो स्वयं को अमीर बनाने के लिए आता है। लेकिन क्या खास बात है, क्या लाजवाब बात है जो आरसीएम बिजनेस 3 उद्देश्यों के साथ मेरे बीच आया।
इसलिए हमको आरसीएम बिजनेस को इसको करना चाहिए। दोस्तों क्यों करना चाहिए आरसीएम बिजनेस? आरसीएम इसलिए करना चाहिए, इस बिजनेस में हमें आम हिंदुस्तान वासियों को इसको समझना है, क्योंकि आने वाला समय बहुत ही विकराल समस्याओं को लेकर के आ रहा है। अभी अभी मंजीत सर इन्फ्लेशन रेट के विषय में बता रहे थे, महंगाई की चर्चा कर रहे थे। दोस्तों आने वाला समय को अगर देखना चाहते हैं तो थोड़ा सा अपने पीछे के समय को अगर ध्यान दें तो उस जमाने को हम लोग बार बार बताते हैं, और आज भी हल्की चर्चा मैं करना चाहूंगा। जो आप उस जमाने को देखें, जो दादाजी के जमाने में लोग 100 रुपया में जिंदगी जी लिया करते थे अपने पूरे महीने में, लेकिन आज वही गरीब परिवार सिर्फ दाल रोटी चलाता है ना, तो कम से कम 10,000 रुपया 15,000 रुपया खर्चा करता है, तब जाकर के 2 वक्त की रोटी उसको नसीब होती है। लेकिन आज के ठीक 19 साल बाद ये आंकड़ा कहता है जो हर हाल में उस गरीब व्यक्ति को 1 लाख रुपए महीने चाहिए तो वो 2 वक्त की रोटी खा पाएगा सकते, वो सुख चैन भी जिंदगी नहीं बिता पाएगा, उसको लाख रुपए चाहिए तो जाकर के वो जीवन जी सकता है किसी भी प्रकार से। लेकिन साथियों हम सारे लोग का सपना बड़ा है, हम नहीं चाहते जो केवल 2 वक्त की रोटी के लिए हम काम करें। अरे अपना पेट तो जानवर भी पाल लेता है, अगर हम जानवर होते तो एक आम बात थी, लेकिन हम सारे लोग इंसान हैं, हमारे दिल में सपना है, तो उस सपने को पूरा करने के लिए ये साल भर 19 साल बाद अगर लाख रुपया आ भी जाए तो हमारे को कुछ होने वाला नहीं है, हम और विकट परिस्थिति में रहेंगे। लेकिन न्यूनतम अगर मध्यम वर्गीय जिंदगी भी जीना हम चाहते हैं, सुख चैन की रोटी भी खाना चाहते हैं, तो हमें 4 लाख रुपए की जरूरत होगी, वो भी प्रति महीना। दोस्तों आज आप सोच के देखिए, आप जहां पर भी हैं विचारे, अगर आप आरसीएम बिजनेस में नहीं है तो विचार के देखिए जो आप कौन ऐसा काम करेंगे जो 4 लाख रुपया महीने की आएगी। बेरोजगारी बढ़ रही है, रोजगार मिलने वाला नहीं है, नौकरियां घट रही है, बड़ी बड़ी कंपनियां अपने स्टाफ को हटाती चली जा रही है, नौकरियां में टफ कंपटीशन है, बीटेक एमटेक आईआईटी करके लोग बेरोजगार हो रहे हैं, बेरोजगार हैं, इंजीनियरों की लाइन लगी हुई है, उसे जॉब नहीं मिल रहा है। फिर हम कौन सा ऐसा काम करेंगे, और अगर मिल भी जाता है तो क्या 4 लाख रुपया महीना मिल पाएगा? मेरे को तो नहीं लगता है सर जो ये संभव है। लेकिन आज जिस प्लेटफॉर्म पर हम लोग आप लोग मिल रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म ने साबित किया है, क्योंकि परिवर्तन को कोई आसानी से नहीं स्वीकार करता है। हम सारे लोग आरसीएम बिजनेस में आए हैं और यहाँ पर बहुत सारे लोग साल भर में साबित किए हैं, बहुत सारे लोग 2 साल में साबित किए हैं, बहुत सारे लोग 5 साल में साबित किए हैं। दोस्त 19 साल बचा हुआ है, हमें जरूरत है 4 लाख 5 लाख पर पहुंचने की। लेकिन अगर 19 साल की बात को छोड़ दें तो 17 साल का रिजल्ट हमारे पास में है। आज हमारे बीच हमारे ग्रेट अपलाइन जो हिंदुस्तान का यंगेस्ट स्टार सफायर अचीवर, जिनके की इनकम को के विषय में जाने तो वो मात्र 17 साल में वो अपने आप को 10 लाख महीने पर पहुंचा दिए, 10 लाख से एवं पहुंचा दिए। हमारे पास तो 19 साल बचा हुआ था। हम भी जा सकते हैं, अगर वो सुजीत सर वहां तक जा सकते हैं तो मैं भी जा सकता हूं। आई कैन डू इट। जिस दिन हम ये मान लेंगे तो मैं भी पहुंच सकता हूं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको वहां जाने से रोक नहीं सकती है सर। बस हमारे को मानना पड़ेगा, हमारे को ठानना पड़ेगा। हम अपने सपनों को जरूरत में कन्वर्ट करेंगे तो वहां तक पहुंच सकते हैं साथियों। महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी, सारी समस्याएं आने वाली है। मिट्टी हमारी बीमार पड़ रही है, उसको स्वस्थ करने के लिए आरसीएम ने उद्देश्य बनाया है कि हम मिट्टी को भी स्वस्थ करेंगे। हरित संजीवनी जैसा प्रोडक्ट लेकर के हमारे बीच में आया है साथियों। हम इन सारे चीजों पर काम करते हैं तो हम धीरे 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 हम वहां तक जा सकते हैं। लेकिन वहां पर ये तो चीज है जो हमें क्यों करना है, आरसीएम क्या है, ये मैंने संक्षिप्त में बताया है सर, क्यों करना और क्या है। लेकिन अगर हमें करनी है तो हमें किस प्रकार से आरसीएम बिजनेस को करना चाहिए, अगर हम सही तरीके से इसको अपनाते हैं तो दोस्तों निश्चित तौर पर मंजिल हमें मिल जाती है। क्योंकि सही समय में सही तरीके से सही निर्णय को लिया जाए तो वो सही मंजिल तक पहुंचाती है। सही समय पर सही तरीके का निर्णय
सही मुकाम पर, मनचाही मुकाम पर पहुंचा सकता है साथियों। तो आज वो समय है जो बदलते समय को हम पहचाने। नेटवर्क मार्केटिंग का जमाना आया है, बहुत सारे लोगों ने साबित किया है, आज हमारी बारी है, हमारे लोगों को भी साबित करने की जरूरत है। तो कैसे करें इस बिजनेस को, उसे संक्षिप्त में हम आपसे वार्तालाप करेंगे। तो आइए साथियों, हम जाने कि इस बिजनेस को कैसे करना चाहिए। सबसे पहले जो नए साथी हैं उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि इस बिजनेस को शुरुआत करने के लिए हमारे को कोई विशेष मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस बिजनेस को शुरुआत करने के लिए मात्र और मात्र आपको केवाईसी देनी पड़ती है। आप अपना फोटो देते हैं, आप अपना आधार कार्ड देते हैं, बैंक अकाउंट जिसमें आपका पैसा आ सके वो देते हैं, आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। आप इस सिस्टम का 45% का पार्टनर बन जाते हैं साथियों। इस सिस्टम में आने के बाद आप इसका 45% तक पहुंच सकते हैं, बस पहुंचना जहां है वो तय आपको करना पड़ेगा। अब यहां पर आने के बाद इसकी शुरुआत करते हैं अपने घर से। आप अपने घर का जो भी जरूरत का प्रोडक्ट है, हम विचार करें तो हम सोच के तो देखें, हम अगर प्रोडक्ट बाजार से खरीदते हैं तो पैसा जाता है कि नहीं जाता है? पैसा जाता है साथियों। लेकिन अगर हम इस सिस्टम का आईडी निकालते हैं और हम आरसीएम के स्टोर से खरीदना शुरू कर देते हैं तो हमारा पैसा आने का सिस्टम लागू हो जाता है। अतः हमें इसमें अपना नामांकन कराना है और अपनी खरीदारी शुरू कर देनी है साथियों। अब हमें क्या करना चाहिए? तो हमें इस बिजनेस में अगर अपने सपने को साकार करना है, अपने सपने को पूरा करना है, तो हमारे को इसको शुरुआत करने के लिए सबसे पहले अपने घर का 100% प्रोडक्ट ईमानदारी से, ईमानदारी शब्द मैंने बताया, आप किसी औरों से बेईमानी कर सकते हैं लेकिन आप खुद से बेईमानी नहीं कर सकते। आप अगर अपने आप को ईमानदारी से वहां तक ले जाना चाहते हैं, उस मुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको ईमानदारी से 100% प्रोडक्ट यूज करना होगा। जितने भी सफल व्यक्ति आज आपको नजर आ रहे हैं उन्होंने 100% प्रोडक्ट यूज किया है, इसीलिए आज आपके बीच हैं। अगर आपको भी वहां जाना है तो ईमानदारी से 100% प्रोडक्ट यूज करना होगा और एक सिस्टम को फॉलो करना होगा जिसका नाम है डिस्प्ले वॉल। अगर हम अपने घर में 10 से 15 हजार का प्रोडक्ट रखना शुरू कर देते हैं और डिस्प्ले वॉल लगा लेते हैं साथियों, और डिस्प्ले वॉल में प्रोडक्ट होता है, हम अपना उपयोग भी करते हैं, और डेली डिस्प्ले वॉल खोलने के बाद 100% प्रोडक्ट यूज करना है और डेली एक व्यक्ति को प्रोडक्ट के विषय में बताना भी है, शेयर करना है, सिस्टम और प्रोडक्ट के विषय में बताना है। दोस्तों आप जितना ही जानते हैं आप उतना ही बताएं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई पहले गुरु नहीं हुआ है, जो शुरू हुआ है वही गुरु हुआ है। अगर आज आप शुरू होते हैं तो आने वाला समय में आप भी गुरु होते हैं साथियों। तो मेरे जैसा व्यक्ति इस जगह पर आ सकता है तो आप भी आ सकते हैं। बस 100% प्रोडक्ट यूज करना शुरू करें और डेली एक दो व्यक्ति को बताना शुरू करें। अगर एक दो व्यक्ति को बताते हैं, 100-200 का प्रोडक्ट खिलाते हैं और उसको बताते, ये मत सोचिए जो वो ज्वाइन किया कि नहीं किया, बस आपका काम है डेली बताना, अपना प्रोडक्ट यूज करना और डेली बताना। दूसरा क्या करना है, साथ में जिनको भी हम बता रहे हैं, जिनको भी हम बताते चले जा रहे हैं, एक नोटबुक होना चाहिए आपके पास। उस डिस्प्ले वॉल के बगल में एक बुक रखिए, नोटबुक रखिए, एक कलम रखिए, और जिनको भी आपने बताया बस उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर का एक लिस्ट बनाते चलिए, या जिनको बताना चाहते हैं उनका नाम और उनका मोबाइल नंबर का लिस्ट बनाते चलिए। और अगर ये लिस्ट आपका बनता चला गया, एक भी ज्वाइनिंग नहीं आ रहा, कोई फर्क नहीं है। मेरा मानना है और बहुत सारे लीडर्स का भी कहना है, तो जिस दिन हमारे आरसीएम का कॉपी का पेज होता है 180 और आपके कॉपी का पेज 180 पेज अगर पूरा फुल हो जाता है लिस्ट से, तो निश्चित तौर पर आप रॉयल्टी अचीवर बन जाएंगे। तो बस ये करना तो शुरू करें, आपका लिस्ट बढ़ता चला जाएगा। ये नेचर ऑफ लॉ करता है, ये नियम है। अगर किसी भारी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो नीचे आ जाता है, क्यों? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम काम करता है। इसी प्रकार से यहाँ एक नेचर ऑफ लॉ काम करता है। जो हम प्रति 10 व्यक्ति को बताते चले जाते हैं तो कोई एक व्यक्ति हमारे सोच को मेंटेन करता है, हमारे सोच को मतलब चाहता है, और हमारे सोच से उसका सोच मिलता है, वो हमारे साथ आता है साथ।
बस उनको जो आना चाहते हैं उनको लाते चले जाएं, और जो नहीं आना चाहते हैं उनको खिलाते चले जाएं, और ये काम करते चले जाएं। आपका काम लिस्ट बनाते चले जाएं, आपका काम आसान होता चला जाएगा। तो दोस्तों, अगर हम इस काम को करते हैं 7 दिन, मात्र 7 दिन हम करते हैं, 7 दिन में जो भी परेशानियां होती है उस कॉपी में एक जगह ये भी लिस्ट बनाएं जो हमारे बीच क्या परेशानियां आ रही है, और 7 दिन के अंदर जो भी परेशानी आपके बीच आती है उन सारी परेशानियों को 7 दिन काम करने के बाद या तो आप अपने टेक्निकल अचीवर, या तो आप अपने रॉयल्टी अचीवर, या तो आप अपने लीडरशिप अचीवर से डिस्कस करें कि सर इस तरीके से मैंने लगातार काम कर रहा हूं और इस तरीके का परेशानी आ रही है। दोस्त, समस्या आएगी, और उन समस्याओं को अगर अपने अपलाइन से आप शेयर करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके अपलाइन अनुभवी हैं, उस समस्याओं का समाधान जानते हैं, और आपकी हर समस्या का अगर समाधान होता चला जाए, अगर समस्या का निदान होता चला जाएगा तो हमारा रास्ता तय होता चला जाएगा, हर समस्या का समाधान मिलता चला जाएगा, मंजिल हमारे करीब होती चली जाएगी और आप भी वहां तक पहुंचेंगे जहां पर आप जाना चाहते हैं। हर 7 दिन पर अपने अपलाइन से डिस्कस करते रहें, हर सप्ताह में आप काउंसलिंग करते रहें, नहीं डायरेक्टली होता है तो फोन से करें, और इस तरीके से हम लगातार काम करते चले जाएंगे। साथियों, ये करने का कुछ तरीका मैं बता रहा हूं। और चौथा, आरसीएम के सेमिनार और मीटिंग को प्रायोरिटी दें, क्योंकि कोई पेट से सीख के नहीं आता है। आज चाहे मंजीत सर हो, चाहे समरेश सर हो, चाहे अनुपम सर हो, चाहे जो भी हमारे बीच में है, सुरेश सर हो, जो भी लोग हैं, वो सारे लोग इसी प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन करने के बाद और करते करते सीखते सीखते यहां तक पहुंचे हैं। आज आप शुरू होते हैं, गलतियां होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हर गलती से हम नया सीख लेते हैं और सीखते चले जाते हैं। हमें सीखना पड़ेगा, लेकिन सीखने का हमारे बीच जो प्लेटफॉर्म है उसका नाम है सेमिनार और ट्रेनिंग। आज हम इस कोरोना काल में हम लोग डायरेक्ट ऑनलाइन पर मिल रहे हैं, जूम के द्वारा हम लोग मीटिंग और ट्रेनिंग कर रहे हैं, सेमिनार और ट्रेनिंग कर रहे हैं। अभी जब तक हम फिजिकल नहीं कर पा रहे हैं तब तक डेली जो 11 बजे का प्रोग्राम है इसकी प्राथमिकता दें। अपने जिन लोगों को आप प्रोडक्ट खिला रहे हैं, जिन लोगों को आप बताना चाहते हैं, उनको इस प्रोग्राम को सुनावे, दिखावे। हो सकता है किसके बात में कौन सा मोटिवेशन हो जाए, हो सकता है किसी के बात से कोई भी तैयार हो जाए, आपका काम आसानी से बन जाए। इसलिए इस सेमिनार का प्रायोरिटी दीजिए। और जब कभी भी ट्रेनिंग्स होता है, मंजित सर जब भी आते हैं तो वो ट्रेनिंग का पार्ट्स रखते हैं, उसका एक नोटबुक बनाइए जो ट्रेनिंग का नोटबुक, और उस ट्रेनिंग को एकदम नोट करते चलिए, और मीटिंग के बाद, ट्रेनिंग के बाद उसका अध्ययन करिए जो इस चीज से हमारे को क्या सीखने को मिला और हम किस तरीके से इस काम को कर सकते हैं, और अपने ऊपर लागू कीजिए। दोस्तों, मीटिंग और ट्रेनिंग का महत्व देना शुरू कीजिएगा तो आप सीखते चले जाएंगे, और ऑब्वियसली एक दिन आप भी स्टार रूबी और एमराल्ड बन सकते हैं। साथियों, इस तरीके से हम आगे बढ़ने का काम कर सकते हैं। ये छोटा छोटा कुछ हमने अपने अनुभवों के विषय में आपको बताया साथियों, और इस प्रकार हम धीरे धीरे सीखेंगे और अपना नेटवर्क बढ़ाएंगे, और निश्चित तौर पर हम महीना में एक भी आपके जैसे लोग अगर आपको मिलते चले जाएंगे तो आप 12 महीना जाते जाते, ये ग्राफ कहता है, जो हर महीना अगर एक भी व्यक्ति आपके जैसा मिलता चला जाए, डायमंड क्लब करने वाला, डिस्प्ले वाल करने वाला, तो आप 12 महीना जाते जाते आप टेक्निकल अचीवर तो बन ही सकते हैं। सर 12 महीना में टेक्निकल अचीवर बना जा सकता है। विपरीत परिस्थिति थी जिस समय हम लोगों ने शुरू किया था, तब जाकर के 11 महीना बाद हमने रॉयल्टी अचीवर हासिल किया था। दोस्त, आप सोचे ना, जो आपके पीछे कितने लोगों का सपना काम करता है। आपके मम्मी का सपना है, आपके पापा का सपना है, आपके बच्चों का सपना है। आप कल्पना करें, आप सोचें, आप विचार करें, तो जिस दिन आप टेक्निकल अचीवर बनेंगे और स्टेज पर हजारों लोगों के बीच में आपकी मम्मी होगी, पापा होगा, आपका परिवार होगा, और आप लोगों को फूल मालाओं से सम्मानित किया जाएगा, उस समय में उनके जहन में क्या महसूस होती होगी। आप एक कल्पना की दुनिया में जाकर सोच के देखें, आपका समाज का लोग जब वो देखेगा तो कैसा महसूस करेगा। आप इस बिजनेस में आकर के इन नाम तो कमा ही सकते हैं, इज्जत तो कमा ही सकते हैं। दोस्त, आप उस मुकाम पर जाने के बाद
अपने आप में थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हैं, थोड़ा सा, क्योंकि पैसा एक ऐसा चीज है जो संतुष्टि कभी किसी को नहीं हुआ है दोस्तों, लेकिन उस जगह पर जाने के बाद आप थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हैं। जो हम रहें या ना रहें, हमारे बाद आने वाला जनरेशन हमसे नीचे तबके में नहीं जाएगा, यानी आने वाला जनरेशन हमारे से गरीब नहीं होगा, हमारे आने वाला जनरेशन सिक्योर हो सकता है, वो और कहीं नहीं हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ आरसीएम बिजनेस में हो सकता है दोस्तों, क्योंकि आरसीएम बिजनेस आम लोगों का बिजनेस है। नेटवर्क बहुत सारा है, लेकिन नेटवर्क अलग अलग तरीके का प्रोडक्ट, अलग अलग तरीके का चीजों को लेकर के आया है, लेकिन हमारा आरसीएम बिजनेस क्या करता है, इंडियन रेट का प्रोडक्ट, इंडियन कल्चर, इंडियन माहौल का प्रोडक्ट और इंडिया के लोगों के मेंटलिटी का प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट उस तरीके का बनाया गया है जो हमारा जो इंडियन रेट है जो सस्ता भी होना चाहिए, दूसरा इंडियन मेंटलिटी है चीप एंड बेस्ट भी होना चाहिए, उस तरीके का प्रोडक्ट लेकर के आरसीएम बिजनेस साथियों आया है। और हमारे लिए इससे बिजनेस, इससे बढ़ के तो कोई बिजनेस नजर नहीं आता है साथियों। मैं अपने मोटर मैकेनिक का काम को आज से लगभग 4 साल, 3.5 साल पहले मैंने छोड़ चुका हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था जो मैं जिस रोसड़ा में मैकेनिक का काम करने आया हूँ, उसी रोसड़ा के जगह पर मेरे को स्टेज भी मिलेगा, मेरा भी मान सम्मान होगा। आज वो सारा कुछ मेरे को मिल रहा है। मैं अपने जीवन में एक राजदूत से अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी गैरेज में, धीरे धीरे मैंने अपने हीरो होंडा बाइक पर पहुंचाया, लेकिन आज इस बिजनेस की कृपा है, इस सिस्टम की देन है और अनुपम सर का आशीर्वाद है, मंजीत सर का स्नेह है, आप सारे लोगों का स्नेह है, जिसके वजह से आज ये लड़का, जो कि कभी नहीं सोचा था, बचपन से लेकर के आज तक नहीं सोचा था, हमारे खानदान में किसी ने नहीं सोचा था जो हम भी 4 चक्के पर चलेंगे, आज ये बिजनेस यहां तक मेरे को पहुंचाया साथियों। 517 रुपया से सफर शुरू किए थे, आरसीएम बिजनेस में आने के बाद 3 महीना बाद 517 रुपया आया था और लगातार इस बिजनेस को करते गए और आज इस बिजनेस के माध्यम से अगर हाईएस्ट इनकम की बात करें तो 1,57,000 रुपया एक महीने का इनकम आया दोस्तों। और अभी कोई ऐसा महीना नहीं है जिस महीने में कम से कम लाख रुपया नहीं आता हो। तो साथियों, ये सारा कुछ आपके साथ भी हो सकता है, क्योंकि हमारे को समय बहुत कम है और हम देख रहे हैं कि लगभग 12 बजने वाले भी हैं। तो साथियों, मंजीत सर हमेशा बताते हैं जो अपनी चाहतों को जरूरत बनाएं, तो आज आप भी अपने मन में एक संकल्प लें, जो आपके अंदर जो भी चाहत है उसको जरूरत में कन्वर्ट करें, पूरी कायनात आपको मदद करने के लिए तैयार है। क्योंकि हम एक किताब पढ़ रहे थे, उसमें बताया गया था जो पालतू कबूतर, जो कबूतर घोंसला में हम दरवाजे पर पालते हैं, उस पालतू कबूतर को अपने उसके बसेरे से निकाल करके पिंजरा में बंद करके और बंद करके उसको ट्रक में लोड करके कंबल से ढक करके और हजारों किलोमीटर दूर ले जाकर के भी अगर उसको खोल देते हैं, पिंजरा से बाहर निकाल देते हैं और उड़ने को छोड़ देते हैं, तो वो 2 मिनट 3 चक्कर लगाता है। वो उस जगह पर 3 चक्कर लगाने के बाद वो सीधा अपने रैन बसेरे की ओर चल देता है और वो निश्चित तौर पर अपने बसेरा पर पहुंच जाता है साथी। ये कबूतर में एक खास बात है और वो बात इंसानों में भी है और किसी जीव में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कबूतर में है और इंसान में है। अगर आपके मस्तिष्क में वो घरौंदा तैयार हो जाता है, वो घोंसला बन जाता है जो मेरे को वहां पहुंचना ही पहुंचना है, तो साथियों आपको चाहे परेशानियां रूपी पिंजरा कितना भी मिले, परेशानियां रूपी कम्बल से ढक दिया जाए, परेशानियां रूपी कोरोना आ जाए, परेशानी रूपी कुछ भी आ जाए, आप हजारों मील जाकर के भी अपने घोंसले को अगर इसमें सेट किए हुए हैं तो आप उसको छोड़ वहां तक पहुंचने से दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। साथियों, आज मैं और विशेष बात नहीं करूंगा क्योंकि हमारे बीच हमारे ग्रेट अपलाइन हैं और आज मैं उनका शुक्रगुजार हूं जो मेरे को ये मौका दिए और इस तरीके से हम लगातार करते चलें, सीखते चलें और हम आप लोगों से कहेंगे जो इसकी तैयारी 11 बजे का जोरदार तरीके से करें, ऑब्वियसली आपके पास भी रिजल्ट आएगा। हमारी शुभकामना आपके साथ है, हमारी अभिलाषा है जो सारे लोग सफल हो जाएं। धन्यवाद, नमस्कार, जय आरसीएम। ओवर टू मंजीत सर।